चलिए आज मैं दिखाती हूँ मेरे पास एक छोटी-सी बालकनी है, उसके अंदर मैं अपने फ्लावर भी उगा लेती हूँ और कुछ जो सब्जियाँ होती हैं वो भी लगा लेती हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप छोटी-सी जगह पर बहुत अपना जो शौक है वो मतलब कर लेते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बाहर से मैं कोई भी जो है कि फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। जो भी कुछ होता है अपने किचन का ही होता है और उसी से ही जो मेरे छोटा-सा ये आप कह सकते हैं कि गार्डन है, इसको मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, सब कुछ हमको किचन से ही मिल जाता है। तो आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड करती हूँ। इस बार तो रोज़ इतने ज़्यादा आए थे, बहुत ही मतलब कि भर-भर के बड़े-बड़े जो है कि साइज़ के रोज़ आए थे और उम, ये मैंने खुद ही अपना जो अनुभव है ना वो ही मैं यहाँ पर शेयर करूँगी क्योंकि जब मैं पहले रोज़ लगाती थी ना, तो बहुत छोटे आते थे या फिर आते ही बहुत कम थे। तो जितने भी ये एक्स्ट्रा आप ये जो देख रहे हैं ना घास-फूस ये हटा दें क्योंकि ये आपके प्लांट की एनर्जी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें। दूसरी चीज़ कि जब आपका कोई फ्लावर है, उसका जो है कि पीरियड अब खत्म होने वाला है तो उसको मतलब वहाँ पर रखने की बजाय आप उसे तोड़ लें। क्योंकि जब आप इनको तोड़ देंगे ना तभी वहाँ पर जो नई कलियाँ होती हैं, वो खिल पाएँगी। ठीक है? ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं, ये करते रहने से हमारे पास खूब सारे जो है कि फ्लावर हैं या सब्जियाँ हैं, वो आती रहेंगी। तो ये जो है कि तोड़ लिए हैं मैंने, ये काम आ जाएँगे, कभी पूजा में काम आ जाएँगे या फिर जैसे कोई रेसिपी बनाते हैं, तो उसमें काम आ जाएँगे। तो बस इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी और खुला ही रख दूँगी इसको फ्रिज के अंदर। तो ये बहुत ही सिकुड़ के थोड़े से हो जाएँगे, कभी भी ज़रूरत होगी तो हम रोज़ पेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है कि प्लांट्स को आप हिला दीजिए, स्पेशली जो रोज़ का प्लांट होता है ना, इसको आप शावरिंग करते हैं तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कम से कम सुबह के टाइम में तो अच्छे से इसको फव्वारे से मतलब साफ कर देती हूँ और आप ये देखेंगे कि जितने भी ये एक्स्ट्रा जो पत्तियाँ होती हैं ना, जो खराब हो चुकी हैं, इसको आप तुरंत तोड़कर फेंक दीजिए। कोई सेंस नहीं है इसको यहाँ पर रखे रहने का, तो जो भी पीली पत्तियाँ होती हैं या टहनी जो खराब हो चुकी है, उसे निकाल कर आप तुरंत उसको फेंक दें। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं और अभी तो रोज़ है ना 1 महीना और देगा मार्च जो है कि इसमें खूब अच्छे फ्लावरिंग होगी अगर हम अच्छे से इसमें खाद वगैरह डालेंगे तो। मैं बताऊँगी आपको कि क्या मैं इसमें ऐड करती हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो जो हमारा किचन वेस्ट होता है ना, अब ये देखिए जैसे कि मैंने जो है कि प्याज़ का जो ऑयल बनाया था ना, अनियन ऑयल उसका जो वेस्ट था, आपने वीडियो में देखा होगा इससे पहले मैंने डाली है। तो जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी तो खूब अच्छे से उसको मैंने पका लिया था और पकाने के बाद इसको मैंने 2-3 दिन ऐसे ही खुला छोड़ दिया। ऐसे किसी भी डब्बे में डाल के, किसी भी गमले में डाल के आप ऐसे छोड़ दें और ऊपर से फिर आप इसके अंदर मिट्टी वगैरह जो भी आपको डालनी है, वो आप डाल दीजिए। कोकोपीट भी बहुत अच्छा होता है, जब भी आप मिट्टी की जो बनाते हैं ना, उसमें आप कोकोपीट डालें, आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा और कभी किसी दिन पानी ना डालें तो भी चल जाएगा। और अगली चीज़ जितनी भी जैसे मेरी सब्जियाँ होती हैं ना, जिनको मैं छीलती हूँ, उनको आप मैं तो देखो हैंड टू हैंड अभी इसको डाल दूँगी क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने है तो मैं तुरंत इसको डाल आऊँगी। कभी भी कोई भी प्लांट मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मैंने खाली पानी डाला हो। कुछ न कुछ ज़रूर ऐड किया है और ये सारा एक ही दिन में नहीं करती हूँ। मतलब अल्टरनेट डेज़ पे ये डलता ही रहता है। जैसे अभी ये जो प्याज़ के छिलके, लहसुन के छिलके, ये सब्जियों के जो छिलके हैं ना, इसको तुरंत इसको निचोड़ के और इसको मैं प्लांट में डाल दूँगी। आप चाहें तो 2-3 दिन किसी दूसरे डब्बे में आप डाल दें, कोई भी बेकार सा डब्बा ले लें, उसमें आप सब्जियों के छिलके डाल दें। कम से कम 3 दिन आप रखें, उसके बाद उस पानी को आप डाल दें। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। या मैं क्या करती हूँ कि 10-15 दिन में तो ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये तो मैं ज़रूर करती हूँ। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, स्पेशली कड़ी पत्ता या जिनके पत्ते बहुत बड़े-बड़े, सुंदर-सुंदर आते हैं ना,
अरेका पाम वगैरह होता है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने क्या लिया है करीब 5 लीटर ये पानी होगा, नॉर्मल पानी है। इसके अंदर मैंने आधा गिलास के करीब खट्टी जो छाछ होती है ना, दही की छाछ बना लें या एक्स्ट्रा आपके पास बची है, वो ले लें। ये बहुत ही अच्छा है, आप लेकिन डायरेक्ट छाछ मत डालना, आप जैसे लिक्विड उसको थोड़ा-सा डाइल्यूट करके और फिर डालिएगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके आप जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उसके अंदर ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो रोज़ के अंदर या कोई भी आपका वो है, बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देगा। दूसरी चीज़ कि आप इसको स्प्रे बॉटल में डालकर आप अपने प्लांट के ऊपर भी आप छिड़काव कर दीजिए। कोई भी कीड़े वग़ैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ये देखिए छोटी-छोटी जो कटिंग है ये मैं लगा देती हूँ और बिल्कुल भी इतना ज़्यादा हार्ड कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जेड की कटिंग है, बहुत छोटी-सी लगाई थी और एक जो बेकार सा डब्बा होता है ना, उसके अंदर। और फिर मैं क्या करती हूँ कि जैसे सब्ज़ी ये जो चावल का पानी होता है ना, ये भी एक वरदान है। इसको आप डाल के देखिए, वेस्ट मत कीजिए। जब भी आप चावल, दाल कुछ भी धोते हैं ना, इसको आप 2-3 बार अच्छे से वॉश करें और इसको दूसरे डब्बे में आप निकाल लें और इसको भी आप प्लांट के अंदर डालिए। बहुत ही अच्छा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसकी अगर आप छिड़काव करते हैं ना, जैसे अरेका पाम है या जिसके पत्ते चौड़े-चौड़े होते हैं, उसमें ये शाइनिंग का काम करता है। जो राइस वाटर होता है ना, इससे बिल्कुल अच्छी सी चमक आ जाएगी। और ये देखिए मेरे पास ये खल है। ये खल क्या होती है कि जब सरसों से सरसों का जो तेल होता है वो निकाल लिया जाता है, उसके बाद ये बच जाता है। ये ज़्यादातर जो पशु रखते हैं, गाय-भैंस जो लोग रखते हैं ना, उसको ये खिलाया जाता है। लेकिन ये प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादातर ये फरवरी वाला जो टाइम होता है ना, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो डोरमेंसी से निकल कर अब फुटाव आएगा उसके अंदर, बहुत अच्छे से वो ग्रो करेंगे। तो आप जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उसकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद अगर आप कोई लग रहा है कि किसी प्लांट में रिपोर्टिंग करनी है, तो वो आप कर दें और उसके बाद इस खल को आप किसी पानी के अंदर डाल के 3 से 4 दिन तक आप छोड़ दें। और उसके बाद इसको ज़्यादा पानी में घोल लीजिए यानी कि 1 ग्लास अगर आप इस घोल को ले रहे हैं तो कम से कम 10 गुना पानी आप डाल दें बाल्टी के अंदर और उसके बाद अपने जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर ऐड कर दीजिए। गर्मियों में इसको ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि जो इसकी तासीर होती है ना ज़्यादा गर्म होती है। और ये जो चीज़ है ये आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पशु का चारा मिलता है, जहाँ पर कि ये सामान जो होते हैं ना, वहाँ मिलता है। तो उनके पास आप ले आएँ और अगर गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको थोड़ा-सा पन्नी में भर के आप कहीं से भी ले आएँ। तो मैं तो ऐसे ही ले आती हूँ, अगर मैं गाँव जाती हूँ तो फ्री में ही मुझे मिल जाती है, बाकी ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। तो जितने भी ये रेड कलर के टमाटर थे ना, ये अच्छे से मतलब पक चुके थे, इसको मैंने तोड़ लिया है ताकि जो अभी हरे लगे हुए हैं ना, वो अच्छे से पक जाएँ। तो जहाँ भी मुझे जगह मिलती है ना गमले के अंदर, मैं वहाँ पर ये जो सीड्स होते हैं, घर के ही जो टमाटर होता है ना, उसी को ही लगा देती हूँ, उसी से ये बन जाता है। और फिर जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वाला फर्टिलाइज़र जो सूखी चाय की पत्तियाँ होती हैं ना उसको आप सुखा लें। अदरक है तो रहने दें कोई दिक्कत नहीं है, अदरक इलायची के जो अगर टुकड़े रहते हैं तो। लेकिन इसके अंदर दूध और चीनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 3 से 4 बार आप छान लें। घर में अगर 3-4 बार भी अगर आप चाय बनाते हैं तो ये काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है। धूप में अच्छे से सुखा लें और किसी डब्बे में भर के आप रख दीजिए। या फिर आप ना जो सस्ती वाली चाय की पत्ती होती है, जो खुली मिलती है, उसको भी आप ला सकते हैं और एक-एक चम्मच के करीब आप सभी प्लांट्स के अंदर साइड में डालिए, कभी भी किसी प्लांट के रूट में मत डालिएगा। तो बस यही छोटी-छोटी बातें होती हैं, जिनका हम ध्यान रखते हैं, तो अपने शौक पूरे कर सकते हैं।